क्या तुमने कभी देखा है कि रेनिया ने योइचिरो को कैसे पीटने की कोशिश की? जब योइचिरो ने उसका छोटा सा गाल पकड़कर दबाया, तभी रेनिया ने अपनी पलटवार योजना शुरू कर दी। उसने जूते का इस्तेमाल करके योइचिरो की नजर भटकाई और फिर जोरदार किक सीधे योइचिरो की तरफ मार दी। लेकिन योइचिरो ने तुरंत उसके निचले हिस्से पर हमला करके रेनिया का पूरा अटैक एक ही पल में खत्म कर दिया। रेनिया ने तुरंत पैर घुमाकर स्पिन किक मारी, लेकिन ऐसी छोटी चालें योइचिरो पहले से ही देख चुका था। ये लड़का वाकई अभी तक नहीं सीखा। फिर योइचिरो ने शांत अंदाज में अपना मुक्का रेनिया के चेहरे की ओर बढ़ाया, जिसकी ताकत न ज्यादा थी न कम, लेकिन इतनी थी कि रेनिया कुछ पल के लिए बेहोश जैसा हो गया। चूंकि बेटा इतना संस्कारी बन रहा था, तो पिता ने भी सोचा उसे थोड़ा फादर्स लव छकाया जाए। बस फिर क्या, योइचिरो ने एक सीधा कॉपी पेस्ट किक रेनिया की किडनी की तरफ दे मारी। इसी पल रेनिया समझ गया, बाप हमेशा बाप ही रहेगा। इसके बाद योइचिरो रेनिया के पास आया और अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दिया, ताकि रेनिया असली दर्द महसूस कर सके। यह चाबुक जैसी मार सीधे रेनिया के दिमाग को हिला गई। वह कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। फिर अचानक तेज दर्द पूरे शरीर में फैल गया और रेनिया जमीन पर लोटपोट होकर चिल्लाने लगा। योइचिरो ने देखा कि बेटा दर्द इतना एंजॉय कर रहा है, तो उसने एक और तोहफा दे दिया। हथेली को स्टील व्हिप बनाकर ऐसी मार कि रेनिया ने ठंडी सांस खींची और फिर दर्द से उड़ने जैसा महसूस किया। यही होता है जब हथेली स्टील के चाबुक की तरह त्वचा पर लगती है। रेनिया ने सोचा, पिता इतनी मेहनत कर रहा है तो मेरा भी फर्ज बनता है कुछ वापस दूं। लेकिन जैसे ही वह खुश हुआ, अगले ही पल उसका दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि उसने देखा कि योइचिरो की सभी नसें उभर आई थी, मानो उसकी पूरी त्वचा खिंच गई हो। यही था योइचिरो का दर्द से निपटने का तरीका। पहले दाहिने हाथ पर मार, फिर बाएं हाथ पर, ताकि दर्द बराबर बंट जाए। साथ ही उसने शरीर की सभी मांसपेशियां कस ली, जिससे दर्द पूरे शरीर में फैल गया और वह रेनिया की तरह जमीन पर नहीं गिरा। रेनिया थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर उसने वो खतरनाक तकनीक निकालने का फैसला किया। उसने अपने शरीर को पानी जैसा कल्पना किया और धीरे धीरे उसका मजबूत शरीर ढीला होकर कीचड़ जैसा हो गया। फिर उसने अपनी चेतना को और ढीला करके अल्ट्रा रिलैक्स मोड में प्रवेश किया और जैसे ही उसके पैरों ने जमीन पर जोर मारा, वह कॉकरोच 100 किलोमीटर स्पीड में सीधे योइचिरो की ओर उछल पड़ा। यही था रेनिया का अनोखा मूव, कॉकरोच फ्लाइंग पाउंस। लेकिन अगले ही पल योइचिरो ने दीवार पर पैर टिकाकर इस भयंकर टक्कर को रोक लिया। पर उसे क्या पता था कि रेनिया के इस मूव में सेकंड चार्ज भी है। इस दूसरी टक्कर ने सीधे कांच की दीवार तोड़ दी और दोनों अंदर घुस गए। योइचिरो अभी संभला भी नहीं था कि रेनिया ने अचानक पीछे हटकर नीचे से एक तेज चाबुक किक मारी, फिर डबल किक लगाकर योइचिरो को दीवार में जमा दिया। और ये खत्म नहीं था, रेनिया ने एक बार फिर कॉकरोच चार्ज किया, लेकिन इस बार योइचिरो हिला भी नहीं, क्योंकि उसने रेनिया का पूरा तरीका समझ लिया था। शरीर को तरल बनाकर, फिर भाप में बदलकर, फिर फटाक से स्पीड बूस्ट निकालना। वह बोला, लगता है अच्छे गुरु मिले हैं। फिर योइचिरो थोड़ा आगे झुककर रेनिया को दोनों हाथों से पकड़ता है और एक जोरदार स्लैम मारता है। रेनिया सीधे नीचे की मंजिल पर जा गिरता है, लेकिन अगले ही सेकंड योइचिरो हैरान रह गया। नीचे इतने सारे लोग खाना लेकर तमाशा क्यों देख रहे हैं? ये तो पिता अपने बेटे को शिक्षा दे रहा था। ये लाइव शो कब बन गया? वू गन मा वू वू हेंग।